Hi viewers, welcome to my YouTube channel रेशमी ठाकुर लाइफस्टाइल। दिस इज व्लॉग 2 और आज मैं आप लोगों को अपनी दिनचर्या यानी अ होल डे दिखाने वाली हूँ इस व्लॉग में। तो शुरुआत मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज से यानी योगा से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो योगा मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगी एंड फर्स्ट इज shoulder exercise. 1 2 3 4 5 6 7 8. This is second. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. या तो गाइस, जो भी मैं ये एक्सरसाइज कर रही हूँ, पहले तो ये एक्सरसाइज हमें स्कूल में सिखाई जाती थी और मैं उसी को ही फॉलो कर रही हूँ। आगे और भी एक्सरसाइज जैसे कि हेड की एक्सरसाइज। तो हेड को पहले तो राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट एंड नाउ फ्रंट बैक फ्रंट बैक फ्रंट बैक। तो यही एक्सरसाइज मैं 5 मिनट तक करती रहूंगी। पाँच मिनट हेड एक्सरसाइज करने के बाद अब मैं अपने हाथों वाली एक्सरसाइज करूंगी। ये एक्सरसाइज है उंगलियों के लिए। दिस इज, और इसे भी मैं 5 मिनट तक ही करूंगी। इस एक्सरसाइज को करने के बाद हाथों की ही है कलाई की एक्सरसाइज। दिस इज, फिर बाहर को, पहले मैंने अंदर की तरफ किया और फिर बाहर की तरफ। या और अब बारी है, अब और भी एक्सरसाइज है जैसे कि दिस दिस। पहले अंदर की तरफ हाथ को इस तरह से घुमाना है और फिर बाहर की तरफ। सेम यही इस साइड को भी, पहले अंदर की तरफ फिर बाहर की तरफ। एंड नाउ व्हाट आई डू, जैसे कि एक एक्सरसाइज ऐसी भी होती थी। 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yeah. Second. 1 2 3 4 5 6 7 8. सो गाइज, अब मैं करने वाली हूँ उठक बैठक। तो रेडी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So guys, मैं बहुत थक गई हूँ। तो उठक बैठक करने के बाद अब मैं गाइस नेक्स्ट एक्सरसाइज करूँगी मैं इसके साथ। ये है डबल टमी ट्रिमर। सबसे पहले तो
जो आप यहाँ आगे देख सकते हो, ये इसमें फंसाना है पाँव इस तरह से, सेकंड भी, और फिर इसको खींचना है। पीछे हो जाती हूँ, आपको दिख ही जाएगा इस तरह से। सो गाइस, इसके साथ मैंने एक्सरसाइज कर ली है। ये मेरा भाई लेके आया था ताकि वो एक्सरसाइज कर सके, लेकिन आज मैंने भी इसके साथ एक्सरसाइज कर ली है। वैसे तो बहुत थकी मैं। अब एक्सरसाइज करने के बाद इसको पहले साइड में रख लेती हूँ। सो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हो मैं बहुत थक गई हूँ, और अब एक्सरसाइज करने के बाद मैं आगे आज क्या क्या करती हूँ वो सारी चीजें मैं आपको दिखाने वाली हूँ इस व्लॉग में। तो व्लॉग में बने रहिए। हाय व्यूअर्स, तो एक्सरसाइज करने के बाद, थोड़ा रेस्ट करने के बाद अब मैं फिर से आ गई हूँ। तो अब मैं करने वाली हूँ शफल डांस की प्रैक्टिस, जिसमें बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि क्रिस क्रॉस, शफल डांस, साइड वॉक, मून वॉक। तो ये वाली सारी चीजें मैं सीखने वाली हूँ, और YouTube से मैंने कुछ वीडियोस अपनी प्लेलिस्ट में सेव कर लिया है। तो चलो गाइस, शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे जो वीडियो है, मैं उसी के स्टेप को फॉलो करूंगी और उसे ही देख के सीखूंगी भी। तो जैसा कि इसमें बताया, सबसे पहले राइट लेग को आगे की तरफ झुका देना है, उसके बाद लेफ्ट लेग को पीछे खींचना है। मैं दोबारा ट्राई करती हूँ। सबसे पहले राइट लेग को आगे की तरफ झुकाओ और लेफ्ट लेग को पीछे खींचो, फिर राइट लेग पर सीधे खड़े हो जाओ और लेफ्ट लेग को थोड़ा आगे झुकाकर राइट लेग को थोड़ा पीछे खींचना है। दिखने में तो ज़्यादा हार्ड नहीं लग रहा, लेकिन इसको करते वक्त बहुत मेहनत लगती है, जो कि मुझे भी लग रही है, क्योंकि मुझसे भी ये ढंग से हो नहीं रहा है। इसलिए इसे सीखना इतना भी आसान नहीं है, बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसलिए मैं एक ही स्टेप को बार बार प्रैक्टिस कर रही हूँ, जब तक ये ढंग से मुझसे होता नहीं है। वैसे तो मुझे काफ़ी टाइम लगने वाला है इसे सीखने के लिए, एक दिन में तो मैं सीखने नहीं वाली, क्योंकि परफेक्ट तरीके से इस स्टेप को करना ज़रूरी है, नहीं तो दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और सीखने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार बस इसी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। सो व्यूवर्स, इस स्टेप को तो मैं सीखती रहूँगी, बार बार इसकी प्रैक्टिस करती रहूँगी, लेकिन अब बारी है दूसरे स्टेप को सीखने की, और दूसरा स्टेप है ये वाला। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं इस वाले स्टेप को भी सीखने की कोशिश करूँगी। दिखने में भी थोड़ा आसान लग रहा है, जितने भी सारे स्टेप्स होते हैं ना, वो इतने भी आसान नहीं होते हैं, पर फिर भी मैं सीखने की कोशिश करूँगी। इसमें तो आपको क्या ही बताऊँ मैं, इसमें जो दोनों लेग्स है उसी को, कभी एक को उठाना है, फिर दूसरे को आगे पीछे इस तरह से इसको करना है। अभी तो मुझे खुद भी नहीं ज़्यादा पता लग रहा, बस मैं तो वीडियो को फॉलो कर रही हूँ जैसा भी उसमें बताया है। सो व्यूवर्स, पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ, इस टाइप के स्टेप्स को सीखने के लिए एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, और इन स्टेप को करने के लिए पैरों में फुर्ती का होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि हमें फास्ट जितना फास्ट हम किसी स्टेप को कर सकते हैं, वो स्टेप उतना ही अच्छा लगेगा दिखने में। और क्योंकि इन स्टेप्स को करने के लिए पैरों को फास्ट चलाना ज़रूरी होता है, इसलिए पहले मैंने एक्सरसाइज की और उसके बाद मैं डांस की प्रैक्टिस कर रही हूँ और इन स्टेप्स को बार बार रिपीट कर रही हूँ। पर मुझे खुद नहीं पता कि मुझे कितने दिन लगेंगे इन स्टेप्स को सीखने के लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा स्टेप्स तो मैं खुद नहीं सीख पाऊँगी,
और जैसा कि मेरे को भी लग रहा है पहली बार में तो मैं भी अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि इन स्टेप्स को सीखने के लिए टाइम लगता है और प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी होती है। सो व्यूवर्स, आज मैंने 2 शफल डांस की प्रैक्टिस की है। पहले मैं उन दोनों स्टेप्स को सीखूंगी, उसके बाद और भी शफल डांस की वीडियो सेव करके रखी है, पर पहले मैं इन दोनों स्टेप्स को सीखूंगी, इनकी प्रैक्टिस करूंगी, उसके बाद ही बाकियों की। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बाय बाय। तो व्यूवर्स, आप लोग देख सकते हो मेरा लुक। ये मैं इसलिए रेडी हुई हूँ क्योंकि मुझे बनाना है शॉर्ट वीडियोस, और वो शॉर्ट वीडियोस मैं बनाऊंगी न्यू ग्राउंड में, जहाँ पर मैंने अपना फर्स्ट व्लॉग शूट किया था। सो व्यूवर्स, मैं पहुंच चुकी हूँ न्यू ग्राउंड पे अपनी वीडियो शूट करने के लिए, और आप लोकेशन देख सकते हो। सो व्यूवर्स, अब मैं हो गई हूँ तैयार अपनी वीडियो शूट करने के लिए। ये एक क्लासिकल सॉन्ग है जिस पे मैं वीडियो बना रही हूँ। पिछले हफ्ते मैंने साउथ की एक मूवी देखी थी, नाट्यम, उसी का ये क्लासिकल सॉन्ग है। और उसमें वैसे तो बहुत सारे क्लासिकल सॉन्ग है, पर मुझे ये वाला सॉन्ग ज़्यादा अच्छा लगा। हम लोग फ्रंट कैमरा से शूट कर रहे हैं, इसलिए डायरेक्शन मुझे बतानी पड़ रही है, क्योंकि बैक साइड से वीडियो अच्छी नहीं बन रही थी। आप लोग देख सकते हो मेरे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, और मैं उसके बीच में शूट कर रही हूँ। वैसे तो मैं इस गाने को एक ही टेक में ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन कभी डायरेक्शन की वजह से, तो कभी मैं खुद स्टेप भूल रही थी, तो उसकी वजह से मुझे अलग अलग शूट करना पड़ रहा था। वैसे तो बर्फ़ में शूट करना बहुत टफ होता है, जैसा कि आप देख सकते हो। इतनी बर्फ़ में भी मैंने शूज़ नहीं बल्कि सैंडल पहन रखा है, क्योंकि जो ड्रेस मैंने पहन रखी है उसके साथ शूज़ तो अच्छे नहीं लगने थे, इसलिए सैंडल पहनना भी ज़रूरी था। सो व्यूवर्स, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैं स्टेप भूल चुकी हूँ, और मेरे को नहीं लग रहा पता कि आगे करना क्या है। 2 मिनट रेस्ट करने के बाद मैंने फिर से वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है, और अब इतनी वीडियो शूट करने के बाद मेरे हाथ और पैर दोनों ही ठंडे हो गए, इसलिए मेरे ना हाथ ढंग से काम कर रहे हैं और पैर भी। जैसा कि आप देख सकते हो मैं भी यहाँ फिसलने ही वाली थी, और देखिए फिर से गिरने वाली थी मैं। और इस तरह से कर रही हूँ मैं अपना वीडियो शूट, कभी फिसल के तो कभी स्टेप भूल के। एक तो बर्फ़ में पैर इतने ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं ना, बर्फ़ में वीडियो बनाने का मन भी करता है, क्योंकि चारों तरफ बर्फ़ होती है, बैकग्राउंड भी अच्छा होता है, लेकिन प्रॉब्लम भी बहुत होती है। चलो, बर्फ़ में इतनी मेहनत करने के बाद, वीडियो बनाने के बाद, अब मेरी वीडियो शूट होने वाली है, और ये रहा लास्ट स्टेप।